नमस्कार दोस्तों, माई टेक्सो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट सेंटर इन टैली प्राइम और उस कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे हम कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर होते क्या हैं। इन टैली अ कॉस्ट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट विद इन अ बिजनेस that incur cost but that doesn't directly generate revenue. Cost center can be used to track expenses, align cost with budgets, recover overhead expenditure, and improve efficiency. They can also help your you make decisions about specific departments. अब कई लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कॉस्ट सेंटर का एग्जैक्ट यूज क्या होता है, तो उसको फिर मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक एनजीओ रन कर रहे हैं और आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ग्रांट मिलती है। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहे हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट एरियाज हैं, वहाँ के लिए आपको अलग अलग बजट मिल रहा है। तो जब ये बजट आपके अकाउंट में आएगा तो एक ही बैंक अकाउंट में आएगा, या तो आपको अलग अलग बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे अलग अलग एरिया के लिए, या फिर आप एक ही बैंक अकाउंट में उस ग्रांट को ले सकते हैं। अगर आप एक ही बैंक अकाउंट में वो ग्रांट को लेते हैं तो उससे होने वाले जो एक्सपेंडिचर है उसको हम टैली में कैसे ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉस्ट सेंटर्स यूज आते हैं। मान लीजिए आपको 3 टाउन्स के लिए आपको ग्रांट मिली है और हर टाउन का बजट फिक्स है कि आपको इतना पैसा यहाँ पे खर्च करना है। तो अब बैंक अकाउंट में तो सारा एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो कंबाइंड होगा, तो उसको कैसे ट्रैक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी एरियाज ऑफ ऑपरेशंस हमारे, मान लीजिए यहाँ पे टाउन्स हैं, तो उन टाउन्स का हम कॉस्ट सेंटर टैली में क्रिएट करेंगे। और जो भी वाउचर एंट्री होगी हमारे, चाहे वो इनकम की है या एक्सपेंडिचर की, तो इनकम रिलेटेड एक्सपेंड लेजर्स और एक्सपेंस रिलेटेड लेजर्स में हम कॉस्ट सेंटर को एनेबल करेंगे। और वाउचर एंट्री के समय जब भी उस लेजर की एंट्री होगी तो उसमें जो एक्सपेंडिचर है उसको हम कॉस्ट सेंटर में बाइफरकेट करते हैं। मान लीजिए 10,000 का एक्सपेंडिचर है तो उसको 5,000 आपका कॉस्ट सेंटर 1 और बाकी 5,000 आपका कॉस्ट सेंटर 2, इस तरह से हम उसको पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो कॉस्ट सेंटर का क्या यूज़ है, ये शायद आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं टैली में। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर टैली में F11 में जाकर फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर उसे एनेबल करना पड़ता है। कि यहाँ पर F11 आपको यहाँ मिलेगा के कंपनी में F11, और यहाँ पे जो अकाउंटिंग फीचर्स है उसमें कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे देखिए आप इसको एनेबल करना है। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एनेबल्ड है। एक बार एनेबल होने के बाद सेव कर लेते हैं। उसके बाद ये कॉस्ट सेंटर है यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे क्रिएट करने। जैसे आप मास्टर्स में आएंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर दिखाई देगा। तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर मान लीजिए आपका हमारा एरिया है रायपुर, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिया। इस तरह से कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो गया। उसके बाद जो ये तो हो गया कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के बाद। ये स्टेप्स हमने अभी देख लिया है। मास्टर्स में जाना है, कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर मारना है और उसका नाम डाल के उसे सेव करना है। और जो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, किसी भी लेजर में कॉस्ट सेंटर को कैसे एनेबल करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए अगर आपके लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं या आप क्रिएट कर रहे हैं, तो जब लेजर बनता है या उसको ऑल्टर करते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एनेबल करने के लिए यहाँ पर राइट साइड में देखिए बटन है ऑल्ट आई मोर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको जो विंडो ओपन होती है वहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी को यस करना है। इसको यस करने के बाद जब भी आप इस लेजर से रिलेटेड कोई वाउचर एंट्री करेंगे तो वो कॉस्ट सेंटर एलोकेशन का सब फॉर्म खोलता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक वाउचर एंट्री करते हैं F5 पेमेंट और एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर। मान लीजिए यहाँ पे 17,500 का मैंने एक्सपेंडिचर किया है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कॉस्ट सेंटर का नाम आ रहा है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 7,500। दूसरा कॉस्ट सेंटर हमारा देहरादून 2,500। तीसरा कॉस्ट सेंटर हमारा
लोहाघाट 5,000, और जो बचा है रायपुर 2,500। तो इस तरह से हमने 4 कॉस्ट सेंटर में ये टोटल एक्सपेंडिचर 17,500 को अलोकेट किया है। तो ये तो हो गया वाउचर एंट्री की बात। जैसे हमने इसको बैंक से पेमेंट किया है, बैंक में हम कॉस्ट सेंटर इनेबल नहीं करेंगे। ये तो हो गया वाउचर एंट्री। यहाँ पर हमने देख लिया कि वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरह के कॉस्ट सेंटर की एंट्री करने के बाद जब हम टैली की डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट किस तरह से अवेलेबल है, तो ये आपको मिलेगी डिस्प्ले मेन्यू में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कॉस्ट सेंटर्स में। यहाँ पर आप कैटेगरी समरी, जो हमारी पैरामेडिक कॉस्ट कैटेगरी है, उसमें जितने भी कॉस्ट सेंटर्स हैं उनमें डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि देहरादून में अभी आप देख रहे हैं कि 2,500 की जो एंट्री थी हमारी, अभी जब हमने पेमेंट की थी 17,500, उसका एलोकेशन। तो इस तरह से आप कॉस्ट सेंटर में देख सकते हैं। एक तो ये हो गया। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में आप जैसे देहरादून, अगर किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का आपको ब्रेकअप देखना है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। लेजर ब्रेकअप में देखिए, आज जैसे हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है तो उसमें हमने कॉस्ट सेंटर इनेबल किया था वाउचर एंट्री के टाइम पे। तो इस पर्टिकुलर लेजर में देहरादून वाले एरिया में कितना खर्चा हुआ, देवाल वाले एरिया में कितना खर्चा हुआ, लोहाघाट वाले एरिया में कितना खर्चा होगा, रायपुर एरिया में कितना खर्चा हुआ, ये आपको दिखाई देता है। वैसे आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेशन है रिपोर्टिंग में। टैली की जो डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट है कॉस्ट सेंटर्स की, उसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि मेरे डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं टैली के, तो यहाँ पर हमें, इसको हम डिटेल्ड व्यू में देखते हैं। जैसे एडवर्टाइज, यहाँ पर देखिए आप, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है हमारे पास, बोर्डिंग और लॉजिंग का है, इवेंट का खर्चा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा ओवरऑल रिपोर्ट नहीं है कि डीएसआर इवेंट में हमारे पास कितना, कॉस्ट सेंटर वाइज कितना हुआ, मतलब किस किस एरिया में कितना खर्चा इस इन एक्सपेंडिचर हेड्स में हुआ। अगर हम टैली की डिफॉल्ट रिपोर्ट्स में जाएंगे यहाँ पर, तो ऑटो कॉलम में यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का कोई टेबल नहीं आता जिससे सेलेक्ट करके हम ऑटो कॉलम कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट जनरेट कर सकें। तो जैसा कि आपने देखा कि टैली की जो डिफ़ॉल्ट रिपोर्टिंग है कॉस्ट सेंटर को लेके, वो सफिशिएंट नहीं है। तो उसी कमी को दूर करने के लिए हमने एक छोटी सी डिटेल डेवलप की, जिसकी मदद से आप कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, इसमें दो बटन दिए गए हैं, राइट साइड में आप कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करके इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट देख सकते हो, डिटेल व्यू भी देख सकते हो, पीरियड भी चेंज कर सकते हो। आप कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, आपको उसी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड आपके इनकम और एक्सपेंडिचर आपको दिखाई देंगे। और उसी तरह अगर आपको ये रिपोर्ट कॉलमनर फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे ऑटो कॉलम सेलेक्ट करके कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपको ये ऑटो कॉलमनर रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टीडीएल और वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। जो भी दर्शक इस वीडियो टीडीएल को प्राप्त करना चाहता है, वो हमारी ईमेल आईडी पर अपना टैली का सीरियल नंबर मेल कर दे और साथ में इसकी टीडीएल की रिक्वेस्ट करें। उसको वो अगले 30 जून तक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। धन्यवाद।